अगला चैप्टर है जनपदोध्वंस विमानी। इसमें से भी क्वेश्चन आता है, शायद आपको इस बार भी आया था। जनपदोध्वंस, सबसे पहले लिखो जो बाहर से उठते हैं क्वेश्चन। सुनामी एग्जाम्पल है विकृत देश का। सुनामी एग्जाम्पल है विकृत देश का। इसकी चिकित्सा क्या है? जनपदध्वंस की चिकित्सा में पंचकर्म, रसायन प्रयोग, सद्वृत पालन, ये जनपदोध्वंस की चिकित्सा है। मूल कारण है जनपदध्वंस का अधर्म प्लस पूर्वकृत असत्कर्म। अब जैसे ये आ रहा है ना, फिलिस्तीन वालों की लड़ाई लगी हुई है इजराइल की, ये भी जनपदोध्वंस में ही आता है। ये भी एग्जाम्पल बना के आपको डाल सकते हैं, है ना। इसका कारण ये अधर्म होता है। ये बोलते हैं मूल कारण ही ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, सब जनपदोध्वंस में आती हैं। युद्ध होना ये जनपदोध्वंस में आते हैं, और इनकी चिकित्सा यही होती है, सद्वृत पालन, पंचकर्म, रसायन, ये इन्होंने बताया। सुश्रुत ने जनपदोध्वंस को मर्क कहा है। सुश्रुत ने इसकी संज्ञा मर्क दी है। भेल ने जनमार, भेल ने इसकी संज्ञा जनमार दी है। इसमें जनपदोध्वंस वाले अध्याय में ना बड़े ज्यादा रेफरेंस मिलते हैं, अलग अलग टॉपिक मिलते हैं, पढ़ेंगे। आयु संबंधी वर्णन मिलता है, देव पुरुष के बारे में वर्णन मिलता है। कोई बात नहीं, सबसे पहले देखो श्लोक नंबर 3। इसमें कुछ पंचाल क्षेत्र का रेफरेंस है। द्विजातिर अधिष्ठित कंपिलक राजधानी का वर्णन है। धर्म मासे गंगा तीर, ये बोलना चाह रहे हैं इसमें कि पंचाल क्षेत्र के श्रेष्ठ जो द्विज थे, द्विज होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह, ये थे इन कंपिलक की राजधानी जहां पर वो रह रहे थे। पंचाल क्षेत्र के जो ब्राह्मण थे, जिस राजधानी में रहते थे वो कंपिलक था, उसमें पुनर्वसु आत्र के साथ वो विचरण कर रहे थे। तो कहाँ विचरण कर रहे थे? गंगा तीर, गंगा के पास। धर्म मासे, धर्म मास बोला था तो आषाढ़ महीने को यहाँ, इसलिए ये नाम दिए हैं सारे। गंगा तीरे घर्म मासे मतलब आषाढ़। ये याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने वैसे आपको समझाया, इससे क्वेश्चन आएगा नहीं। आषाढ़ गर्मियों को बोला जाता है। आषाढ़ कौन सा महीना होता है? गर्मियों वाला। नेक्स्ट आओ, श्लोक नंबर 10 पे आना है। श्लोक नंबर 10। श्लोक नंबर 10। वैगुण्य उपपन्ना नाम देश कांच अनिल अंभसाम गर्यसत्व विशेषे हेतुमतम संप्रवक्षते। देश काल वायु और अम्ब, यहाँ पर अनिल शब्द का प्रयोग हुआ है। देश काल वायु जल, ये जो 4 प्रकार के इन्होंने ये बताए हैं, ये बोलते हैं गर्य सत्व, ये बलवान होते हैं इनके विशेष हेतुओं के हिसाब से। अब अगले श्लोक नंबर 10 में बताते हैं, जो कि आईएमपी क्वेश्चन मार्क लगाना है। वात जलम जल देशात देश कालात स्वभावता विद्यात दुष्परिहार्यात्वात गर्यसत्व अर्थवितम। दुष्प्रभावता के कारण ये गरियस, क्वेश्चन आता है गरियस, गरियस मतलब ज्यादा उत्तरोत्तर बलवान होना। गरियस मतलब प्रधान एक प्रकार का, ये एक दूसरे से ज्यादा प्रधान होते हैं या उत्तरोत्तर बलवान होते हैं इस सीक्वेंस में। सीक्वेंस का ये आपसे जरूर पूछेंगे। इसका वात से जल, जल से देश और देश से काल, इसको याद रखना है VJDK। वात से जल, जल से देश, देश से काल, उत्तरोत्तर बलवान होता है, उत्तरोत्तर
बलवान होते हैं। VJDK, वात से जल, जल से देश, देश से वायु। जब लास्ट में फाइनल में जाते तब तो भूल जाते हैं, इसलिए निमोनिक याद आता है इसमें। VJDK। श्लोक नंबर 12 और 13 देखो, श्लोक नंबर 12 एवं 13 यहां पर लिखा है, देखो, पंच कर्म विधम, ज्यादा इधर उधर ट्राई मत करो, चाहे पंच कर्म विधम रसायनानाम विधिवत उपयोग प्रशस्यते। उसके बाद चिकित्सा है, श्लोक नंबर 15 पे आओ। सद्वृत्तस्य अनुवृत्ति हितम जनपदानाम च शिवानाम उपसेवनाम। शिव की भक्ति करनी चाहिए ऐसे में। सेव्यम ब्रह्मचर्यस्य तथा ब्रह्मचारिणाम, ब्रह्मचर्य का सेवन करना चाहिए, और जो ब्रह्मचारी होते हैं उनका भी सेवन करना चाहिए। उनका सेवन होता है, उनकी उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनकी उनका ये करना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट आओ, श्लोक नंबर 20। डार्क अंडरलाइन क्वेश्चन मार्क लगाना। वायुवादिना यद वैगुण्य उत्पद्यते तस्य मूल अधर्म तन्मूलम व असत कर्म पूर्वकृतम। ये दो कारण हैं जिससे कि वायुवादी मतलब VJDK जो है वो वैगुण्य हो जाते हैं या जनपद ध्वंस होता है। उसका कारण है एक मूल धर्म और दूसरा है तन्मूलम व असत कर्म पूर्वकृतम, पूर्व में किए हुए असत कर्म। तयोर योनि प्रज्ञापराध, और इसकी योनि जो है जनपद ध्वंस की प्रज्ञापराध मानी जाती है, योनि प्रज्ञापराध है। क्वेश्चन मार्क लगाने, दोनों पूछे। श्लोक नंबर 21। युद्ध जन्य जनपद ध्वंस का भी कारण अधर्म ही होता है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस टाइम युद्ध भी लगा हुआ है तो हो सकता है पूछें आपसे। अधर्म जन्य राक्षस आदि प्रकोप से जनपद ध्वंस, ये भी कारण जो है जनपद ध्वंस का ही। दो पर्याय लिखो, एक होता है रक्षोहा, रक्षोहा, रक्षोहा पर्याय होता है वैद्य का, और रक्षोघन, सॉरी रक्षोहण, रक्षोहण पर्याय होता है औषध का। रक्षोहा वैद्य का, रक्षोहण औषध का। श्लोक नंबर नेक्स्ट 23 24 में आना, 23 एंड 24। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको थोड़ी सी समझने की कोशिश करनी है, क्या बताना चाह रहा है। इन्होंने बोला है कि जब हम, मैं अंडरलाइन ऐसे करवा रहा हूँ आपको समझाने के लिए ना, यहाँ ना भी करेंगे तो चलेगा, मैं आपको इसके चार्ट बनवा के बताता हूँ। संपन्निकानाम सत्वाना शरीर गौरव आसीद, शरीर गौरव कृचितम, श्रम आलस्य, आलस्य संचय, संजात परिग्रह, परिग्रह लोभ प्रादुषित कृते। ये पूरे ऊपर के जो कारण बताए, ये कारण बताए हैं जब हम अधिक भोजन करते हैं, ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं, उससे क्या होता है, शरीर में गौरवता आती है। शरीर गौरव आसीद, है ना, ये अगर पूरा पढ़ेंगे ना तो ये मतलब कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, तप नहीं करना, जितेंद्र नहीं रहना, ऐसे ऐसे जो काम बताया, क्रूरता करना, इन सब से होता क्या अल्टीमेटली, हम अधिक भोजन करते हैं और हमारे में गौरवता आती है। तो यहाँ पर चार्ट बनाना शुरू करना है एक, इसको सामने रख के यहीं पर बनाते हैं। सबसे पहले लिखो अधिक भोजन। थोड़ा सा अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना होगा ना तो हल्का सा इसको, इसकी हिंदी पढ़ना, आपको समझ आएगा। अधिक भोजन से गौरवता है, जो कि यहां से हम शुरू कर रहे हैं। शरीर गौरवम अवसित, गौरवताई, गौरवता से आलस्य आया, सॉरी गौरवता से श्रमाद आलस्य, श्रम हुआ, थकान, नहीं काम करने का मन करता ना, फिर आलस्य, श्रम से आलस्य हुआ, आलस्य से किसका संचय हुआ, परिग्रह का।
आलस्य से परिग्रह, और परिग्रह से आपने यहाँ लिखो लोभ, परिग्रह से लोभ बढ़ा। अब लोभ के बाद आप श्लोक नंबर 24 में आओ। यहाँ लिखा है लोभाद अभिद्रोह, लोभ से द्रोह बढ़ता है। द्रोह के बाद लिखा है अनृत वचन, जब द्रोह हो जाता है तो अनृत वचन, आप अपने में देखना सब में ऐसे ही होता है। अनृत वचन, फिर लोग क्या करते हैं, ढंग से बात करना छोड़ देते हैं, गुस्सा, लड़ाइयाँ, ये है परिग्रह लोभ। जब लोभ बढ़ेगा ना, पैसे की लालच बढ़ेगी, तभी तो द्रोह होगा, तभी तो लड़ाइयाँ होगी, इसने इतने नहीं दिए, उसने उतने नहीं दिए, फिर द्रोह होगा, फिर अनृत वचन, उल्टा सीधा बोलना शुरू करेगा। और अनृत वचन से काम क्रोध, ये लिखा अनित वचनात् काम क्रोध मान द्वेष पारुष्य अभिघात, फिर होने लगती लड़ाइयां। काम क्रोध, काम क्रोध और द्वेष, उसके बाद शोक चिंता, ये सीक्वेंस है शोक चिंता, है ना। अब इसमें एक हेडिंग आपने अंडरलाइन करना है, त्रेता आदि युगों में धर्म का ह्रास और रोगों की उत्पत्ति। दो लाइनें यहां पर लिखनी है। द्वापर युग में रोगों का जन्म, द्वापर युग में रोगों का जन्म हुआ, और कलयुग में रोगों की वृद्धि, कलयुग में रोगों की वृद्धि, द्वापर में रोगों का जन्म और कलयुग में रोगों की वृद्धि। इसका निमोनिक भी है एक, अगर आप गौरवता से याद रखना चाहते हैं, गो श्रम आल सच परिलोभ, थोड़ा जोड़ जोड़ के बना सकते हैं, गो श्रम आल सच परिलोभ, गो श्रम आल सच परिलोभ, जैसे गौरवता, श्रम आल संचय, ऐसे करके, सच मतलब संचय, परिग्रह और लोभ, इस तरीके से बना सकते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर युगे युगे धर्म पादित क्रमेण हीयते, रेफरेंस गुण पादश भूतानाम लोकम प्रलीयते, हर युग में धर्म का एक एक पाद का हीन होता है, और गुणों का हीन होते होते एक दिन लोक जो है वो प्रलीन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आया था, गुण पादश भूतानाम डैश प्रलीयते, इसको ध्यान से पढ़ना होता है, युगे युगे धर्म पादम क्रमेण हीयते गुण पादश भूतानाम, ऐसे है एक एक गुण का, जैसे जैसे हर युग में धर्म का एक एक पाद ह्रास हो रहा है, वैसे ही गुणों, भूत गुण कौन से होते हैं, पंचमहाभूत, उनके गुणों का भी ह्रास हो रहा है। तो एक दिन ऐसे होगा, होता होता पंचमहाभूतों के गुणों का ही ह्रास होता जाएगा, तो लोक जो है वो प्रलीन में, मिट्टी में मिल जाएगा। संवत्सरे पूर्ण याति संवत्सर क्षयम, हर 100 साल में एक साल कम हो जाता है, हर 100 साल में एक साल कम हो जाता है। श्लोक नंबर 29, श्लोक नंबर 29 आयु संबंधी वर्णन। देखो श्लोक चैप्टर नंबर सूत्र के 30वें अध्याय में भी आयु का वर्णन मिलता है, चैप्टर 30 सूत्र में भी आयु का वर्णन मिलता है। यहाँ नियत एवं अनियत आयु, नियत और अनियत आयु का रेफरेंस है। अब क्या है नियत आयु और अनियत आयु, ये बोलते हैं दैव पुरुष कार्य स्थितम अस्य बलाबलम, दैव भूता नाम आयु युक्ति उपेक्षते, यहाँ जो भूता नाम मतलब प्राणियों की आयु जो है युक्ति के ऊपर निर्भर करती है, और आयु बलवान होगी या अबल होगी ये उसके दैव और पुरुष के ऊपर डिपेंड करती है। छोटे छोटे रेफरेंस है।
आयु की आयु भी युक्ति की अपेक्षा करती है, देखो। और पीछे हम पढ़ के आए थे अनुमान युक्ति की अपेक्षा करता है और युक्ति अपेक्षा करती है मात्रा काल की। ये पीछे पढ़ के आए ना पहले चैप्टर में, लिख लो यहाँ पर। युक्ति अपेक्षा करती है मात्रा काल की और अनुमान युक्ति की अपेक्षा करता है। अनुमान युक्ति की अपेक्षा करता है। श्लोक नंबर 30। दैव आत्मकृतं विद्यात् कर्म यत् पौर्वदैहिकम स्मृतम पुरुष कारस्तु क्रियते यदि हा परम। दैव वो होते हैं जो कर्म हमने पूर्व देह से किए हुए हैं पिछले जन्म में, और पुरुष कारस्तु क्रियते यदि हा जो हम अभी कर रहे हैं इसी शरीर से, उसको बोलते हैं पौरुष। श्लोक नंबर 31। दृष्टम ही त्रिविधम कर्म हीन मध्यम उत्तमम। तीन प्रकार के कर्म होते हैं, हीन मध्य उत्तम। तयोर उदार्य युक्ति दीर्घस्य च सुखस्य च नियत आयुष्य हेतु विपरीतस्य चैत्रा मध्यम मध्यम चेष्टा कारण ऋणु चापरम। दैव पुरुष कारण दुर्बल उपहंते। ये बोलते हैं कि अगर उत्तम प्रकार के जो आयु होगी उसकी युक्ति, या दीर्घ आयु होगी उसकी युक्ति, या सुख आयु की युक्ति जो है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आयु हेतु विपरीत क्षेत्र, अगर इसके ठीक उल्टा होगा तो उसको बोलेंगे हीन आयु, और मध्यम में सब कुछ मध्यम होगा। ये सब दैव पुरुष के दुर्बल और उपकार की वजह से होता है, दुर्बल या बलवान की वजह से होता है। नेक्स्ट आना श्लोक नंबर 35, 35 नंबर श्लोक। कर्म किंचित किंचित काले विपाके नियतम महत् किंचित काले नियतम प्रत्यय प्रतिबोध्यते। कर्म जो है उसका एक काल के बाद जरूर विपाक होता है। नियतम महत्, कर्म इतना बलवान है कि उसका विपाक 100% नियत है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किंचित काल नियतम प्रत्यय, कभी रिजल्ट एकदम से मिल जाता है और कभी रिजल्ट जो है प्रत्यय मतलब बाद में मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। प्रतिबोधते 100% तय है कि कर्म का फल मिलना है। इसका मतलब ये है क्यों कि जो भी हम काम करते हैं उसका फल एक दिन जरूर, विपाक मतलब यहाँ पर फल जरूर मिलता है, चाहे वो तभी मिल जाए या किंचित काले नियतम। कि कुछ का जो है वो काल नियत होता है, हम तय नहीं कर सकते, कुछ कर्मों का काल नियत होता है, वो खुद मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। रेफरेंस पूछ सकते हैं। श्लोक नंबर 36 में एक लाइन है, 36 में एक नीचे से 2-3 लाइनें छोड़कर, तस्माद हितो उपचार मूलम जीवितम अतो विप्रिय स मृत्यु। अगर हम हितकर उपचार करते हैं तो जीवित रहते हैं, और इसका उल्टा करते हैं तो मृत्यु प्राप्त होती है। श्लोक नंबर 37। श्लोक नंबर 37। काल एवं अकाल मृत्यु के बारे में भी रेफरेंस मिलता है, काल और अकाल मृत्यु। श्लोक नंबर 39। श्लोक नंबर 39। ज्वरितेभ्य पानी उष्ण प्रच्छन्ति विषजो भूष्टम न तथा शीतलम। क्वेश्चन पूछते हैं कि ज्वर में, देखो रेफरेंस है दूसरा, यहाँ पर ज्वर के लिए रेफरेंस मिलता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जनपद वंश में बड़े अजीब अजीब से रेफरेंस मिलते हैं, जैसे सूत्र 7 में मिलते हैं। सूत्र 7 में भी चैप्टर 9 का धारणी और रेफरेंस बड़े अजीब अजीब है। वैसे जनपद वंश से भी क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में नाम जनपद वंश और रेफरेंस अजीब है। अब ज्वर के बारे में रेफरेंस है यहाँ पर कि ज्वर में उष्ण पानी ही क्यों पीते हैं, हालांकि ज्वर तो गर्म है, ज्वर में शरीर गर्म होता है, फिर भी गर्म पानी पीने का विधान क्यों है। तो उसमें आंसर देते हुए कहते हैं तत्वाच भगवान आत्रेय ज्वरसी तस्य काय समुत्थान देश काल अभिसमीक्ष्य पाचनार्थ पानी उष्ण प्रचंति विषय। ये बोलते हैं कि ज्वर जो है वो काय समुत्थान, शरीर से दो मतलब कि
नहीं, इसमें ये यहाँ से ग्रहण करो। ज्वरो अमाशय उत्थान, इसको छोड़ दो। ये भी ना, ये बताते हुए कहते हैं ना, भगवान बोलते हैं कि ज्वर जो है उसमें देश काल की समीक्षा करके पाचनार्थ उष्ण पानी देना चाहिए। आगे से अंदर नहीं करो। ज्वरो अमाशय समुत्थान प्रायो भिषजानी अमाशय समुत्थान विकारण पाचन वमन अपतर्पण समुत्थानी भवंती। आईएमपी, ज्वर जो है वो प्राय करके अमाशय गत विकार है, इसलिए अमाशय से उत्पन्न होने वाले विकारों में पाचन वमन और अपतर्पण सामर्थ्य होना चाहिए। पाचन वमन एवं अपतर्पण की समर्थता होनी चाहिए, इसलिए जो उष्ण पानी है वो पाचनार्थ दिया जाता है, अग्नि को उदीरणार्थ दिया जाता है। तद्युति येषां पीतम वात अनुलोमेति, गर्म पानी वात का अनुलोमन, अग्नि उदेरिति क्षिप्रम जरा गच्छति, अग्नि को बढ़ाने वाला और जल्दी पचने के गुण होने के कारण जो है उष्ण पानी जो है वो देने का विधान है। 7 अंडरलाइन करो। श्लेष्माणा परिशोष्यति, कफ को भी कम करता है। एक कंडीशन है, बोलते हैं उष्णेन ही दाह भ्रम प्रलाप अतिसार भूयो अभिवर्धनते शीतेन उपशाम्यति। लेकिन अगर फीवर में ज्यादा उष्णता हो, दाह हो, भ्रम हो, प्रलाप हो, अतिसार हो, ये ज्यादा इसमें प्रेजेंट हो सीवियर कंडीशन में, तब हमें शीत से ही उपचार करना चाहिए। तब हमें शीत से ही उपचार करना चाहिए। श्लोक नंबर 42, श्लोक नंबर 42, निदान विपरीत चिकित्सा। निदान विपरीत चिकित्सा का भी रेफरेंस मिलता है। नेक्स्ट आना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपतर्पणम च त्रिविधम, क्वेश्चन मार्क। अपतर्पण 3 प्रकार के होते हैं, लंघन, लंघन पाचन, दोष अवसेचन। लंघन कितने प्रकार के होते हैं? 10 सर। 10 प्रकार के लंघन होते हैं, 10 प्रकार के। तो लंघन, लंघन पाचन और दोष अवसेचन। इसमें से श्लोक नंबर 44 में से AR की कंडीशन बन सकती है। ये बोलते हैं लंघन कब करना है, लंघन पाचन कब करना है और दोष अवसेचन कब करना है। लंघन अल्प बल दोषाणाम, लंघनेन अग्नि मारुत विद्या वात परीत इवल उदको अल्प दोषाणाम प्रशोष्य आपदते। इसको आप हिंदी में जरूर पढ़ना। इसका मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ क्या बोलना चाहते हैं। लंघन कब करना चाहिए, जब थोड़ी मात्रा में दोष उत्पन्न हुए हों और सिर्फ मतलब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे थोड़ा सा पानी कुएं में हो तो वो खुद ही धूप से उपशोषित हो जाता है। इसको जरूर पढ़ना, तभी आप समझ पाएंगे। अगर कंडीशन आती है यार की तो आपको समझना चाहिए लंघन की है, लंघन पाचन की, दोष अवसेचन की। दूसरा लंघन पाचन, ये मध्यम दोषों में दिया जाता है। इसमें लंघन पाचन का एग्जाम्पल है सूर्य संतप्तात् मारुताभ्यम पांशुभस आवे किरणैः न अति बहुतकम मध्यम बलो दोषा। अब देखो क्या क्या बोलना चाहते हैं कि बोलते हैं अगर मान लो कुएं में थोड़ा ज्यादा पानी है, तो अगर हम धूप भी लगाएंगे उसको और पांशु की बालू भी डालेंगे तो भी पानी सूख जाएगा। तो दूसरा होता है लंघन पाचन, मतलब लंघन भी करेंगे और पाचनों का पाचन की बालू डालना मतलब पाचन औषधियां भी देंगे तो मध्यम बल दोष वाले आसानी से ठीक हो जाएंगे। तीसरा है दोष अवसेचन, ये बोलते हैं पर दोष आप देते बहुदोषाणा पुनर्दोष अवसेचनम कार्य न हनिभे केदार से तो बल्लो प्रसेकोस्ति तद्दत दो दोषाणाम अवसेचनम। ये क्या बोल रहे हैं देखो, जैसे मान लो किसी में व्याधि बड़ी सीवियर कंडीशन में है और एग्जांपल देते हुए कहते हैं जैसे मान लो किसी के खेत में पूरा पानी पानी भर गया है। अब उस पानी को ना धूप सुखा पा रही है ना उसमें मिट्टी डालें तो सूखेगा। अब पूरा कुआं भर जाए तो कितनी मिट्टी डाल लोगे आप, कितना धूप लगा लोगे, पूरा कुआं नहीं सूखता कभी भी। तो ऐसे में केदार से उसमें से पानी निकालना पड़ता है। तो तीसरी कंडीशन है दोष अवसेचन की। जैसे हम पानी को निकालने के लिए केदार से एक नाली बनाते हैं या आजकल पंप लगाते हैं, पंप से पानी को बाहर निकाल के फेंक देते हैं, वैसे ही हमें दोषों का अवसेचन करना चाहिए जब सीवियर कंडीशन होती है। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 45, मुमूर्ष लिंग विति चेती। ये तो चलो छोड़ो, इसको ऐसे ही है। अचिकित्सीय रोगी, जिसमें मुमूर्ष लिंग मतलब
असाध्य लक्षण या मृत्यु सूचक, मुमूर्ष होते हैं, मृत्यु सूचक लक्षण दिखाई दे उसको उसकी वो अचिकित्सीय होता है, उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। श्लोक नंबर 47 48 अल्प उदक द्रुमो यस्तु प्रभात प्रचुर आतप गेय स जांगल देश। देश तीन प्रकार के होते हैं, देश तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है जांगल, दूसरा होता है साधारण, तीसरा होता है अनूप। जांगल में आपने लिखना है एक कल्प स्थान चरक कल्प में मिलेगा, ये चरक कल्प फर्स्ट अध्याय में मिलेगा। इसका एक और रेफरेंस यहाँ पर भी है जनपद वंश में, और कल्प फर्स्ट में भी है। वात पित्त प्रधान होते हैं इसमें, वात प्लस पित्त प्रधान प्लस स्वल्प दोषकर और अल्प उदक, पानी कम होता है और आतप ज्यादा होती है। साधारण में सब कुछ सम होता है। अनूप में वात कफ, ये स्वल्प दोषकर है। अनूप बहुदोषज होता है। मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया था, जो बहुदोषज अनूप ऐसे याद रखना। धर्मशाला, पानी जहां पर पानी पड़ता है, धर्मशाला पालमपुर जो है ना हमारी महत्व के, उनमें बारिश ही होती रहती है, वो बहुदोषज है। वात कफ जो रोग होते हैं बहुदोषज, उसमें उदक ज्यादा होता है और आतप कम होती है। आतप जो है वो कम होती है। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कल्प का है, यहाँ पर भी यही बोलना चाहे। अल्प उदक द्रुमो यस्तु प्रवात पुजुर आतुर्य जांगल देश। जांगल देश में जहां पर वृक्ष भी कम हो, अल्प उदक हो, अल्प द्रुम हो, ज्यादा हवा हो, जो रेगिस्तान जैसा है वो जंगल। स्वल्प रोगम इति, उसमें रोग कम होते हैं। दूसरा है 48 प्रचुर उदक वृक्षों, जहां बड़े ज्यादा पेड़ होते हैं, बड़े वृक्ष होते हैं। निवात वायु नहीं होती, दुर्लभ आतप, धूप बड़ी मुश्किल से दिखाई देती है। उसमें अनु बोलते हैं बहुदोषम, और सम जो है वो साधारण होता है। सम जो है वो साधारण होता है। हमें लगता है हिमाचल के लोग जो है ना वो बड़े ज्यादा सुखी हैं, उनमें रोग नहीं होते होंगे, ऐसा नहीं होता। साइंटिफिकली देखें तो वहां पर भी साधारण और ऐसे देश पाए जाते हैं। जो अनूप में रहते हैं उनको ज्यादा बीमारी होती है, जो साधारण में रहते हैं वो कम होती है। एक एग्जाम्पल है, अनूप देश में अमल पित्त होता है। अनूप देश में अमल पित्त होता है। अब आप धर्मशाला वाले या पालमपुर वालों से पूछना कि एसिडिटी रहती है, उनको रहती ही होगी। उनकी चिकित्सा होती है देशांतर गमन, देशांतर गमन। अनूप देश सर में ये चिकित्सा चरक में तो कहीं मिलती नहीं, देशांतर ये गमन वाली। बच्चे ये माधव की, ये माधव की, ये माधव वगैरह ने बताए। अमल पित्त का वर्णन ही नहीं किया है ना चरक ने, तो सिर्फ शब्द का वर्णन। सर अम्ल पित्त का शायद काश्यप में नहीं है स्वतंत्र वर्णन। काश्यप में मिलेगी, माध्यम में मिलेगी, ठीक है सर। है ना। इसमें नहीं है, चरक में तो अमल पित्त का वर्णन नहीं है। अमल पित्त शब्द मिलता है कहीं कहीं वैसे। देशांतर गमन, ठीक है। देशों का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है? देश का वर्णन मिलता है 3rd चैप्टर विमान, लिख लो। इसमें चरक विमान 3 में, जो ये भी हमने चैप्टर पढ़ा, और चरक कल्प 1 में। द्विविध देश एक मिलेगा आपको, द्विविध देश, द्विविध देश का वर्णन ये मिलेगा चरक विमान 8 में। द्विविध देश का वर्णन मिलेगा चरक विमान 8 में, ठीक है। करनी पड़ाई है, द्विविध देश का मिलेगा चरक विमान 8, ठीक है। तो ओके।